नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। फिर से युवा मोर्चा जिला शाहदरा के अध्यक्ष, जो युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं पंकज कोचर जी हमारे साथ में हैं। और सवाल इस समय पर आप युवाओं से रहेगा, क्यों? क्योंकि वोटें अब आपको करनी है। 5 जगह उपचुनाव हैं और भाजपा पूरे तरीके से, खास तौर पर युवा मोर्चा बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। पंकज जी से मुलाकात करते हैं और जानते हैं, सर क्या लगता है भाजपा क्यों? देखिए, भाजपा इसलिए कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से भारत देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरीके से इतनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया ने झेला है और तबाह कर दिया कई देशों को, ऐसे में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश को संभालता भी है। और आप देखिए, लगातार परस्पर हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले जो 3 देश हैं उनमें से एक भारत देश भी है। तो पूरे हमें आज नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री है, इस बात का गर्व होना चाहिए। वैक्सीन को लेकर हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर हो, हर दौर में हर चीज़ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अच्छा कोई ना कर सकता था और ना कोई कर पाएगा। इसलिए आने वाले चुनाव में, आने वाले सभी चुनावों में मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपना वोट ज़रूर दीजिएगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश का नेतृत्व किया है, उसको ध्यान में रखते हुए, देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मत भूलिएगा। सर, अगर हमारे शाहदरा जिला की बात करें तो गौतम गंभीर जी जैसे युवा नेता और कहा जाए क्रिकेटर, भारत का भविष्य लगातार उन्होंने संभाला है और संवारा है। क्या कहेंगे, युवाओं को कैसे प्रेरित करते हैं गौतम जी? देखिए, हम आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमें सांसद गौतम गंभीर जी जैसा सांसद हमें मिला। और मैं बार बार माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से सांसद गौतम गंभीर जैसा आदमी हमें यहाँ नेतृत्व करने के लिए मिला हो, जो व्यक्ति निष्पक्ष, बिना स्वार्थ के सेवा में लगा हुआ है। 1 रुपये की थाली बार बार, एक गांधीनगर में उन्होंने रसोई खोली जहां 500 से 700 आदमी रोज़ खाना खाते हैं 1 रुपये में। फिर उसके बाद दूसरी जन रसोई उन्होंने अशोकनगर में खोली जहां 1 रुपये में 500 से 700 कार्यकर्ता, 500 से 700 लोग वहां खाना खाते हैं। तो आप इस चीज़ को मानिए, उस आदमी में क्या भाव है सेवा का, कि जो अपने पैसों से 1 रुपये में भूखे को खाना खिला दे। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि क्या कोई उदाहरण देगा अपनी सेवा भाव का। और आप देखिए, कॉम्प्लेक्स में, हमारे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिस तरह का क्रिकेटर्स के लिए, युवा पीढ़ियों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार हो रहा है, मुझे लगता है कि स्मोक टावर उन्होंने लगाए हैं। मुझे लगता है कि उस आदमी को फिक्र रहती है, रात को सोने से पहले वो सोचता है कि मुझे अपने लोकसभा के वासियों को कैसे खुश करना है, कैसे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और जब वो आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं ईस्ट दिल्ली को बेस्ट दिल्ली बनाने के लिए काम करूंगा। और उसी दौर में, उसी काम के लिए वो खुद को प्रेरित कर रहे हैं और उसी में लगातार लगे हुए हैं। फिर से चलते चलते सिर्फ 2 शब्दों में यही कि युवा खास तौर पर उभर कर आए और देश की दिल्ली की तस्वीर बदले। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति में बार बार युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हम आप राजनीति से कहीं ना कहीं कट जाते हैं। हमारा इंटरेस्ट राजनीति में कम रहता है, इसलिए कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी राजनीति में घुस जाते हैं, जिससे पूरा समाज पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को बुरी नज़र से देखता है। तो इसलिए आपका, हमारे जैसे युवाओं का जो सेवा भाव से राजनीति में आना चाहते हैं, आप लोग आइए। और इन परिस्थितियों को, जो पुराने कांग्रेस या और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने देश को बदनाम किया करप्शन के माध्यम से, या चाहे और बहुतेरी सारी चीज़ें हों, तो उसको ठीक आपको, हमको, सबको करना पड़ेगा। युवाओं को आगे आना पड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो बहुत आपका, सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में फिर से एक बार स्वागत। बिल्कुल, और आपको भी वोट करने ज़रूर आना है। सभी को घर से बाहर निकलना है, चाहे वो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर जो अभी हाल ही में वोटर्स बने होंगे, क्योंकि मतदान के लिए मतदाता सूची भी तैयार कर ली गई है। और आप सभी को वोट करने आना है, क्योंकि देश की तस्वीर और खासतौर पर दिल्ली का भविष्य आपको निर्माण करना है।